खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कथरा गांव की है, जहां कल एक रिक्शा चालक मजदूर की लाश उसी के घर में मिली है। देखने वालों का कहना था कि उसके मुंह से खून बह रहा था और शरीर पर चोट के निशान थे। इस तरह के संदिग्ध मौत को देखकर रिश्तेदारों ने पुलिस बुलाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार रिक्शा चालक मजदूर की मौत कैसे हुई है। देखने वाली बात यह भी है कि उसकी पत्नी और बच्चे भी घर में नहीं थे। कथरा गांव निवासी 35 वर्षीय रामशरण पुत्र श्यामता प्रसाद रिक्शा चलाकर और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। वो बहराइच में रिक्शा चलाता था। सोमवार की रात को वह घर आया था और मंगलवार की सुबह उसकी लाश उसके घर के फर्श पर मिली है। उसकी पत्नी भी दूसरे के घरों में बर्तन पोछा करके मजदूरी करती है। उनके रिश्तेदार नातेदार यहाँ पर पहुँचे हैं जिनकी मौत हुई है। इसके बाद कहीं न कहीं हत्या की आशंका जताई जा रही है। रिश्तेदारों ने बताया है कि जो मृतक है उसका कुछ ज़मीन था जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। हो सकता है कि किसी ने फ़ायदे के चलते रंजिशन जो है उसकी हत्या कर दी हो, या ये भी हो सकता है कि उसकी मौत किसी अन्य वजह से हुई हो, किसी साधारण वजह से हुई हो। इसीलिए सूचना पर यहाँ पर मल्लीपुर की पुलिस पहुँची है। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि आखिरकार उसकी मौत कैसे हुई है। अगर उसकी हत्या हुई है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साबित हो जाएगा। बहरहाल आपको बता दें कि सोमवार की रात को वह कहीं से बाहर आया था, शायद बहराइच से, और मंगलवार सुबह उसकी लाश उसी के घर में मिली है। तो हम लोग सूचना पाकर वहाँ से देखने आए थे, लेकिन मौके पर यहाँ जिस अवस्था में पड़ा हुआ है उसकी मौत संदिग्ध लगती है। उसके शरीर पर चोट के निशान है, सर मुँह से खून बह रहा है, इसलिए उसकी मौत संदिग्ध लग रही है। और मैंने निवेदन किया कि उसका पुलिस प्रशासन से पोस्टमार्टम करवा के अब आगे की कार्रवाई की जाए। घटना आप पहुंचने के बाद कितने देर तक पुलिस पहुंची वहां थाने से? घटना पर पहुँचे उसके आधा घंटे में पुलिस यहाँ पहुँच गई है मौके पर, तो उस पर कार्रवाई हो रही है? जी, कार्रवाई हो रही है। पोस्टमार्टम के लिए थाना मल्लीपुर से हमारे दीवान जी आए हैं और कार्रवाई करने। इसके बच्चे हैं? हाँ, एक बच्चा गोद में सर था और इसकी पत्नी कहीं मजदूरी करने गांव से बाहर चली गई थी, मौके पर मौजूद नहीं थी। गरीब थे? गरीब परिवार था। बहराइच में रिक्शा उक्सा चला के, ठेला वाला चला के अपना जीवन यापन कर रहा था। प्रधान जी, एक नेताजी एक और पूछना हमको कि आप आज से कई सरकारें आई गई, मायावती की गई, मुलायम सिंह की गई, अखिलेश यादव गए, भाजपा की गवर्नमेंट चल रही, क्या इस गरीब के लिए आवास नहीं दिया गया? इस पर आपका कुछ कहना है? आवास के संबंध में श्रीमान जी, ये गरीब लोग मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते थे, गांव में मौजूद नहीं रहते। अभी हाल में ही ये आए हैं, इनकी ज़मीनों पे भी लोगों ने कब्जा कर रखा था। इनकी ज़मीन ले लिए थे? जी, इनके नाम से खतौनी भी है, सड़क के बगल में ज़मीन भी है, मगर लोगों ने कब्जा कर रखा है सर। और इनका आवास जो यहाँ बना था वो प्रति ज़मीन से इनको गाँव में पंचायतन रहने के लिए जगह दिलाई गई। इनके मकान में 3 भाई सर हैं, 2 भाई बाहर मजदूरी करने गए हैं, उनका कोई पता नहीं है, उनको सूचना नहीं मिल पाई है। घर में पति पत्नी और उसका बच्चा अकेले रहता था, जिनकी पत्नी कल शाम को यहाँ इनके साथ मौजूद थी। सुबह से पता नहीं कहाँ चली गई, गांव में है या कहीं बाहर चली गई, मौके पर मौजूद नहीं है। उसको सूचना है कि नहीं हमको नहीं पता है। ठीक।